फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सिलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूं। आज का सब्जेक्ट कुछ ऐसा है, 2 मिनट के लिए आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। मैं बात करूंगी डिक्लटर योर लाइफ। आप सोचोगे कि घर को हम डिक्लटर कर सकते हैं, ऑफिस को कर सकते हैं, क्या हम अपनी लाइफ को भी डिक्लटर कर सकते हैं? जी हाँ, वो भी पॉसिबल है और उससे आपको बहुत राहत मिलेगी और आप बहुत ही स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। तो आज उसके बारे में बात करेंगे और ये हर एक इंसान को बहुत ही लागू होगा, ऐसा सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड, पहले हम डीक्लटर का मतलब समझेंगे। उसका मतलब ये है कि जो चीज़ें ज़रूरी है उसे पास में रखें और जो चीज़ें आपके काम की नहीं है उसे छोड़ दीजिए। डीक्लटर का मतलब यही होता है कि ना सिर्फ ऑफिस, ना सिर्फ घर, ना सिर्फ किचन पर अपनी लाइफ को भी हल्का और स्ट्रेस फ्री बनाने का एक तरीका है, उसे हम लाइफ को डिक्लटर कहना करना ऐसा कह सकते हैं। जब जीवन में अननेसेसरी चीज़ें होती है ना, वो हट जाती है या ना हम उसे निकाल देते हैं ना, तब हमारी लाइफ एकदम एनर्जी से भरी और शांति से और क्लैरिटी आ जाती है हमारी लाइफ में। तो बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में भी कुछ-कुछ जगह पे हमें डिक्लटरिंग करना चाहिए। लाइफ को डिक्लटर करना, उसमें पहला मुद्दा ये है कि अपनी सोच को, अपने दिमाग को है ना डिक्लटर करना। इसमें सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि हम है ना छोटी-छोटी बातों को दिल पे बहुत लगा लेते हैं। कई बार इतने इमोशनल हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हम फिर इतना सारा अपना खुद का ही नुकसान करते रहते हैं, क्योंकि सोच में ही वो ही रहता है। तो ये आदत हमें बदलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें है ना हमेशा डर लगता रहता है सोसाइटी का। लोग क्या कहेंगे? कुछ नया करना है, कुछ आगे बढ़ना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ नई आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है, तो आपको डर ही लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं सक्सेस नहीं रहा, या मैंने कुछ ऐसा कर दिया, या मुझे नुकसान हो गया तो लोग तो मेरी बातें करेंगे। उसमें हम है ना डर में आगे बढ़ने का ही नहीं सोचते हैं। तो ये भी एक डिक्लटर करने वाली बात है कि सोसाइटी से या किसी से कोई क्या कहेंगे लोग मेरे बारे में, उसके बारे में सोचना बंद करना है। सोच डिक्लटर करने का एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हम है ना एक साथ में बहुत सारे काम ले लेते हैं और फिर वो हमारा दिमाग घूम जाता है कि हे भगवान, मैं किस तरीके से ये सब क्लियर करूंगी। उसके बदले एक बार में एक ही काम आपको सुलझाना है, वो क्लियर हो गया, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, इस तरीके से आप जा सकते हो। पर जब आप इकट्ठे कर दोगे ना, फिर मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है और फिर काम बहुत मुश्किल भी लगने लगते हैं और सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक बार में एक ही काम करना है। तो इसका मतलब है कि कम सोच और कम स्ट्रेस। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो काम तो एक साइड पे धरा का धरा रह जाता है और हम अननेसेसरी अपने दिमाग को इतना उलझा के रख देते हैं। तो ये सोच का डिक्लटरिंग है और वो बहुत ज़रूरी है हमारे। इसमें दूसरा पॉइंट है टाइम का डिक्लटरिंग। देखो, जब भी हम अपने टाइम को मैनेज करना होता है ना, उसमें सबसे पहली बात ये है कि आपको हर बार हर एक इंसान को इजीली अवेलेबल रहना ज़रूरी नहीं है। तो आपको ना कहना सीखना चाहिए। और दूसरी बात, अपनी प्रायोरिटी आपको फिक्स करना आना चाहिए। कौन सा काम आपको फर्स्ट करना है, कौन सा सेकंड करना है, 2 दिन के बाद भी करोगे तो चलेगा। ऐसे काम को थोड़ा नीचे रखिए। उस तरीके से प्रायोरिटी जो डिसाइड करोगे ना, तो उससे है ना आपका काम भी बहुत ईज़ी हो जाएगा और टाइम भी बहुत बचेगा, और टाइम बचेगा तो काम ईज़ी रहेंगे, आपको लगेंगे। और बीच-बीच में मोबाइल का सर्फिंग वो आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि सर्फिंग करने बैठते हैं, पता ही नहीं चलता कितना टाइम निकल गया, है ना? तो हमेशा टाइम का ध्यान रखिए और प्रायोरिटी बना के रखिए, तो उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपके काम होते रहेंगे और आपको स्ट्रेस नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है कि रिलेशनशिप का डिक्लटरिंग करना। देखो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो हम उनसे घिरे हुए होते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि आपको नीचा दिखाना, आपके बारे में गॉसिप करना, आपको कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको
इस तरीके से नीचा उतार देना कि आप तो ये कर ही नहीं सकते, आपका जो मनोबल है उसको तोड़ने की कोशिश करें, उस टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों से जो आपकी रिलेशनशिप होती है ना, वो हमेशा आपको है ना अंदर से स्ट्रेस ही देती रहेगी। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, और जो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जो आपको प्रेरणा देते हैं, आपको थोड़ा पुश करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़ा रहना चाहिए। और इससे आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत बढ़ जाएगा, और आपको प्रेरणा भी बहुत मिलती रहेगी, क्योंकि वो आपको उस तरीके से फ़ील करवाएँगे कि आप बहुत ही कैपेबल हो और आप कर ही सकोगे ये काम। तो इस तरीके का जो आपको पुश करते हैं ना, उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो ऐसे लोगों से हमेशा मिलना-जुलना चाहिए और रिलेशन रखना चाहिए। देखो, हर रिश्ता निभाना ज़रूरी नहीं है। रिस्पेक्ट और पीस देने वाले जो रिश्ते हैं ना, उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। और वो जो आपको शांति और बहुत कम स्ट्रेस होगा आपको, और उससे आप आगे भी बढ़ सकोगे, और आपको रिश्तों में भी क्लैरिटी आ जाएगी, आपको अच्छा लगेगा ऐसे रिश्तों को निभाना, है ना? तो नेगेटिव रिश्तों से हमेशा दूर रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि घर और सामान का डिक्लटरिंग। जैसे 6 मंथ से जो सामान आपने यूज़ नहीं किया है, या आपको लगता है कि ये मैं कभी यूज़ कर नहीं करने वाली हूँ, उस सामान को निकाल दीजिए। और वो किचन का हो सकता है, सिटिंग रूम का हो सकता है, बेडरूम का हो सकता है। तो ये सब जो अननेसेसरी चीज़ें हैं ना, टूटी-फूटी हुई होती है, कई बार हम यूज़ नहीं करते, नहीं ले आए हैं पर पड़ी हुई है, ऐसी जो चीज़ें हैं ना, उसे हमारे घर से निकाल देनी चाहिए। उससे है ना जगह बन जाती है घर में, पीसफुल स्पेशियस घर लगता है, और उससे हमें मेंटली पीस बहुत लगती है। घर के डिक्लटरिंग के बारे में बहुत सारी बातें हमने की है, तो हमें पता है कि घर हमारा एकदम ऑर्गेनाइज्ड और सुंदर लगता है जब हम गोडाउन की तरीके से घर में से चीज़ें हटा देते हैं, तो है ना? जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उसी को रखिए, बाकी की सब चीज़ें अननेसेसरी डंप करने से कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिजिटल डिक्लटरिंग। ये क्या होता है? ये आपके जो मोबाइल में आप अननेसेसरी कई बार कितनी एप्लीकेशन पड़ी हुई होती है, जब हमें ज़रूरत होती है हम उसे डाउनलोड करते हैं, और फिर वहाँ पे पड़ी रहती है, वो फिर हमारे यूज़ की नहीं है, तो ऐसी एप्लीकेशनों को आपको निकाल देना चाहिए। तो आपके मोबाइल में वो जगह बन जाएगी कि आपके पास फ्री स्पेस ज़्यादा बचेगी। उस तरीके से नोटिफ़िकेशन भी बहुत आते रहते हैं, तो जितने ज़रूरी है उतने ही ऑन रखिए नोटिफ़िकेशन, अदरवाइज़ उसको आप बंद कर दीजिए, म्यूट भी कर सकते हैं। उस तरीके से जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे जुड़ जाते हैं, है ना? अलग-अलग टाइप के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। कई बार यूज़ ही नहीं होता, और फिर वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ होता है। तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप को भी अगर नहीं ज़रूरत है तो उसे निकाल दीजिए, एग्ज़िट कर लीजिए उसमें से, और फिर आपके मोबाइल में अननेसेसरी जो जगह ऑक्यूपाई थी वो आपको फ्री मिल जाएगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके डिजिटल जो आइटम्स हैं उसमें भी डिक्लटरिंग होनी चाहिए। इसी तरीके से कई बार हमारे अननेसेसरी जो सब्सक्रिप्शन होते हैं ना, उसे भी चेक कर लेना चाहिए, और ज़रूरी है वो रखना चाहिए, और अननेसेसरी पैसे जहाँ पे कट करते हैं, वहाँ पे हमें बंद करने चाहिए। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप फ़ोन को चलाओगे, फ़ोन आपको नहीं चलाएगा। और नेक्स्ट मुद्दा है कि एक्सपेक्टेशन डिक्लटर। यानी कि हम अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसमें भी हमें डिक्लटर करना चाहिए, यानी कि अपने लिमिटेशन समझने चाहिए, और दूसरे ऊपर जो हम रखते हैं एक्सपेक्टेशन और फिर दुखी होते रहते हैं, उसे भी हमें समझना चाहिए और उसको भी डिक्लटर करना चाहिए। दूसरों को ना कहना सीखोगे ना, तो इससे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने आप को मैनेज कर सकोगे, अपने सेल्फ केयर के लिए टाइम निकाल सकोगे। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि अपनी बाउंड्री फिक्स कर देना। और अगर आप दूसरों के ऊपर इतने डिपेंडेंट रहते हैं ना, तो वो भी आपको कम करना चाहिए। कम एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा खुशी, ये मिलेगा हमें। सो फ्रेंड, देखा आपने कि हमारे लाइफ में भी कहाँ-कहाँ पे हम थोड़ा अपना डिक्लटरिंग करते रहें, तो हम बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो उसके लिए भी डिक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है।
तो ये था मेरा आज का वीडियो और आई होप कि आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं कुछ अच्छे से सब्जेक्ट के साथ जो हमारी लाइफ़ को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय-बाय।